गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम श्री गुरु नानक देव जी के बारे में जानेंगे। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के मोडी थे। सिख धर्म के संस्थापक या फाउंडर थे और उन्होंने सिख धर्म चलाया था। शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी जन्म। गुरु नानक देव जी का जन्म दोस्तों, गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गांव तलवंडी अप्रैल 1469 ईस्वी को गांव तलवंडी में हुआ। ये जिला शेखुपुरा में है। ये गांव जिला शेखुपुरा में है और आजादी के बाद ये गांव क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया। आजकल इस गांव को क्या है, ननकाना साहब कहा जाता है। ननकाना साहब कहा जाता है। आजकल इस गांव को क्या है, ननकाना साहब कहा जाता है। सिख संता गुरु नानक देव जी का जन्म कत्ते की पूर्णमासी को मनाती है। सिख संगत क्या है, गुरु नानक देव जी का जन्म कत्ते की पूर्णमासी को मनाती है। इसका रीजन ये है कि भाई पाले की जन्म साखी के अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म जो लिखा हुआ है भाई पाले की जन्म साखी के अंदर, वो कत्ते की पूर्णमासी का है। भाई बाले की जन्म साखी के अंदर क्या है, जो गुरु नानक देव जी के जन्म के बारे में वर्णन किया गया है वो कत्ते की पूर्णमासी का है। इसलिए सिख साहिबान क्या है, गुरु नानक देव जी का जन्म कत्ते की पूर्णमासी को मनाते हैं। आगे चलते हैं इनके माता पिता के बारे में। गुरु नानक देव जी के पिता गुरु नानक देव जी के पिता थे मेहता कालू। गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू थे और कहा जाता है एक छोटे से व्यापारी थे। इनकी माता थे तृप्ता देवी। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी थी और ये एक धार्मिक स्वभाव की ओर थी और इनके जो स्वभाव और गुण थे वो गुरु नानक देव जी पर आम ही दिखाई देते थे। गुरु नानक देव जी की एक बड़ी बहन भी थी। बड़ी बहन थी जिसका नाम था बीबी नानकी। गुरु नानक देव जी की बड़ी बहन का नाम था बीबी नानकी। शिक्षा हिंदी। गुरु नानक देव जी ने हिंदी पढ़ने के लिए इनके पिताजी ने पंडित गोपाल के पास भेजा। फिर इनके पिताजी ने संस्कृत पढ़ने के लिए इनको ब्रिजलाल के पास भेजा और फारसी के लिए कुतुबुद्दीन मौलवी के पास गए।
गुरु नानक देव जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हिंदी के लिए पंडित गोपाल, संस्कृत के लिए ब्रिजलाल और फारसी के लिए कुतुबुद्दीन मौलवी के पास गए। कहा जाता है गुरु नानक देव जी ने अपनी रब्बी ज्ञान से अपने शिक्षकों को बहुत प्रभावित किया। एक मशहूर घटना थी, बात करते हैं सच्चा सौदा की। गुरु नानक देव जी किसी काम में इनका मन नहीं लग रहा था, तो इनके पिताजी ने इन्हें व्यापार करने के लिए भेजा। कहा चलो आप व्यापार करो, और व्यापार करने के लिए गुरु नानक देव जी को 20 रुपए दिए। भी लो 20 रुपये लो, व्यापार करके आओ। और व्यापार क्या है, सच्चा होना चाहिए, खरा होना चाहिए। गुरु नानक देव जी 20 रुपये लेकर अपने गांव से क्या है चूड़ काणे गांव की तरफ चल पड़े। चूड़ काणे गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में नहीं गए, कुछ भूखे साधु मिले। उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा कि हम बहुत काफी देर से भूखे हैं और प्यासे हैं। गुरु नानक देव जी ने उन्हें बिठाया और 20 रुपए से राशन पानी खरीदा और उन्हें भोजन छकाया। भोजन छकाने के बाद गुरु नानक देव जी उनसे आशीर्वाद लिया और घर पर वापस आ गए। पिताजी ने उन्हें खाली हाथ देखकर आश्चर्य से पूछा कि आज क्या व्यापार किया ऐसा, आप तो खाली हाथ आ रहे हो। तो गुरु नानक देव जी ने बताया कि आपने सच्चा सौदा करने के लिए कहा था, तो मैंने तो 20 रुपए का भूखे साधुओं को भोजन करवा दिया, और इससे बड़ा मुझे तो कोई सच्चा सौदा दिखाई नहीं दिया। इस पर इनके पिताजी काफी क्रोधित हुए। इस घटना को इतिहास में सच्चा सौदा कहते हैं। फिर इनको और कई काम दिए गए, और ये किसी काम में इनका मन नहीं लगा, तो इनके पिताजी ने इनका विवाह कर दिया। विवाह किससे किया? बटाले के निवासी बटाले के निवासी थे श्री मूलचंद। इनकी पुत्री थी बीबी सुलखनी। भाई गुरु नानक देव जी का विवाह किससे हुआ? बटाले के निवासी थे श्री मूलचंद, उनकी पुत्री थी बीबी सुलखनी बाई, उनसे गुरु नानक देव जी का विवाह हो गया। गुरु नानक देव जी के घर 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम था श्रीचंद, दूसरे का नाम था लक्ष्मीदास। गुरु नानक देव जी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी परमात्मा की भक्ति में लीन रहते थे। विवाह के उपरांत भी जब इनका मन किसी काम में नहीं लगा, तो इनके पिताजी ने इन्हें इनकी बड़ी बहन बीबी नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी भेज दिया। सुल्तानपुर लोधी भेज दिया। सुल्तानपुर लोधी में इनकी बड़ी बहन और इनके जीजा जयराम रहते थे। जीजा थे इनके जयराम। इनके जीजा जयराम के सुल्तानपुर के जो नवाब थे दौलत खां, उनसे अच्छे संबंध थे। इनके जो जीजा थे जयराम, उनके सुल्तानपुर के नवाब दौलत खां से अच्छे संबंध थे।
तो नवाब को कहकर नवाब दौलत खान से कहकर जयराम ने गुरु नानक देव जी को मोती खाने में नौकरी दिलवा दी। मोती खाने में नौकरी दिलवा दी। गुरु नानक देव जी को मोती खाने में नौकरी मिल गई। गुरु नानक देव जी प्रतिदिन मोती खाने में नौकरी करने लगी। कहते हैं गुरु नानक देव जी गरीबों और बेसहारों को ऐसे ही राशन बांट देते और 13-13 करके तोल देते। कुछ लोगों ने शिकायत की नवाब के पास, ये व्यक्ति तो आपका मोती खाना लुटा रहा है, ऐसे ही बांट रहा है सभी को। कहते हैं जब पड़ताल की गई तो बिल्कुल 1 रुपए का भी फर्क नहीं निकला, हिसाब बिल्कुल प्रॉपर था। तो सभी लोग शर्मिंदा हुए। सुल्तानपुर में रहते ही गुरु नानक देव जी हर रोज क्या है, बेई नदी पर क्या स्नान करने जाते। और एक दिन जब वे स्नान करने गए तो इनकी समाधि लग गई और 3 दिन तक ये समाधि में रहे। 3 दिन तक क्या समाधि में रहे। 3 दिन बाद जब ये समाधि से बाहर आई तो इन्हें क्या अरबी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो शब्द गए वो थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ना ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहले शब्द गए गुरु नानक देव जी ने वो थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इसका भाव था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने धर्म पर नहीं चल रहे हैं, अपने अपने धर्म से भटक चुके हैं और बाहरी दिखावे और पाखंड में फंस चुके हैं। गुरु नानक देव जी की कई जगहों पर आलोचना भी हुई, कुछ लोग विरोध भी किया, लेकिन गुरु नानक देव जी अपने सत्य के रास्ते से नहीं भटके और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने मोती खाने से नौकरी भी छोड़ दी और यात्राओं पर निकल गए। इनकी यात्राएं जो इन्होंने की उन्हें उदासियां कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने जो यात्राएं की उन्हें उदासियां कहते हैं। और गुरु नानक देव जी ने उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं की यात्राएं की और लोगों को सत्य नाम से के जाप से अवगत करवाया। लोगों को नाम जपो, कीर्त करो, दसवंत कटो, दशानुवादी कीर्त करो, के बारे में जानकारी दी। अपने अंतिम समय में गुरु नानक देव जी डेरा बाबा नानक आकर रहने लगे। नानक आकर रहने लगे। फिर गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को साथ लेकर रावी नदी के किनारे एक नगर बसाया और उसका नाम रखा करतारपुर। रावी नदी के किनारे अपने समूह संतों के साथ गुरु नानक देव जी ने एक नगर बसाया, उस नगर का नाम रखा करतारपुर। और अपनी अंतिम श्वास तक गुरु नानक देव जी यहीं पर रहे।
गुरगद्दी सौंपना। गुरु नानक देव जी को पता था कि मेरा अंतिम समय अब नजदीक है, इसलिए गुरु नानक देव जी ने अलग अलग अपने शिष्यों की और अपने पुत्रों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। अपने पुत्रों को योग्य नहीं समझा गुरुगद्दी के लिए, इसलिए गुरु नानक देव जी ने भाई लेना जी को गुरुगद्दी सौंपी और इन्हें गुरु अंगद देव जी का अंगद देव जी का नाम दिया। अंगद देव जी का अर्थ था शरीर का अंग। इस प्रकार जो दूसरे गुरु है वो गुरु अंगद देव थे। 22 सितंबर 1539 ईस्वी को सोमवार वाले दिन गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समा गई। गुरु नानक देव जी को हिंदू और मुसलमान बराबर सम्मान करते थे, इसलिए जब ये ज्योति ज्योत समाये तो हिंदू और मुसलमानों में बीच में तकरार हो गया। हिंदू कहने लगे हम तो इनका दाह संस्कार करेंगे और मुसलमान कहने लगे नहीं हम तो इन्हें दफनाएंगे। कहते हैं इसी बीच जब इन्होंने गुरु नानक देव जी की देह से चादर हटाकर देखा तो वहां पर गुरु नानक देव जी का शरीर नहीं था, शरीर गायब था, सिर्फ वहां पर केवल चादर थी। इसीलिए हिंदू और मुसलमानों ने चादर के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा हिंदुओं ने जलाया और दूसरा मुसलमानों ने क्या दफना दिया, और दोनों ने दो स्मारक बनाए। दोनों स्मारक रावी नदी के किनारे करतारपुर विखे। लेकिन कुछ समय बाद क्या वहां पर हड़ आने की वजह से दोनों के दोनों जो है स्मारक टूट गए। इतिहासकारों का मानना है कि गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के खिलाफ थे, इसीलिए वो किसी भी स्मारक को रहना नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो क्या है दोनों के दोनों स्मारक टूट गए। थैंक्स दोस्तों, वीडियो देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। आगे हम नेक्स्ट सारे ग्रुप कंप्लीट करेंगे।